हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरल कानूनी शिक्षा में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी में जो पर्यवेक्षक की भर्ती निकली हुई है उसमें कुछ सिलेबस के अनुसार कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जिसके अनुसार हमको बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है। मतलब हमारे परियोजना अधिकारी पेपर में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए मैं आपको बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जो हमारे पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर आप थ्योरी वाइज पढ़े रहेंगे तो एक से 10 क्वेश्चन आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। आगे मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा ही लंबा चौड़ा ना करते हुए मेन पॉइंट पे आती हूँ कि हम बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 क्या है उसके बारे में पूर्ण जानकारी जानें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके, क्योंकि ये जानकारी पेपर से ज़्यादा ज़रूरी आम व्यक्ति को जानना ज़रूरी है कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 है क्या। देखिए, बाल श्रम क्या है। बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है। बाल श्रम का अर्थ है कि छोटे बच्चों से काम कराना। वो क्या है, उसे किस धारा के अंतर्गत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, किस धारा के अंतर्गत जो उनसे काम बाल श्रम कराए जाते हैं उनको क्या जुर्माना लगेगा, आदि आदि जो भी क्वेश्चन है वो सब मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। ठीक है, यह वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा ना हो उसके लिए मैं इधर उधर की बातें करने से अच्छा मैं आपको मेन टॉपिक पे चलती हूँ। जैसे यहाँ पे है, बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है जो एक समाज के कमज़ोर वर्ग के गरीब व अशिक्षा से जुड़ी हुई है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने कहा कि पश्चिम में बच्चे दायित्व समझ जाते हैं, जबकि पूर्व में बच्चे संपत्ति। यह कथन भारत के संदर्भ में 100% सही है। देखिए, इसमें आपको ये प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर याद रखना चाहिए। यह आपका मेन टॉपिक है। इससे इन शब्दों से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 4 विद्वान के नाम दे देंगे, उसमें आपको याद रहना चाहिए कि ये शब्द किसने कहा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो नियोजित हैं उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है, जिनके हित संरक्षण हेतु बाल प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 बनाया गया है। अब देखिए, जिनकी धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है, जो मुख्यतः निम्न है। देखो, सबसे पहला टॉपिक आपको एक चीज़ याद रखना है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने यह सामाजिक बुराई के बारे में कहा। दूसरा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो नियोजित बाल श्रमिक हैं उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। तीसरा, धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक क्षेत्र नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, अगर आप एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन याद करते हैं तो देखिए इतने सारे दिए हुए हैं। अगर आप 2 से 3 बार ये वीडियो देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ, कहाँ कहाँ प्रतिबंधित है। लेकिन अगर आप कोई बेसिकली एक क्वेश्चन याद करते तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 ऑप्शन दिए रहते, वो आपको समझ नहीं आता। इसमें 22 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जहाँ धारा 3 लागू होती है, जहाँ बच्चे काम नहीं कर सकते, जैसे बीड़ी बनाना, तंबाकू प्रसंस्करण, गलीचे बुनना, सीमेंट कारखाने, कपड़े की बुनाई, छपाई, रंगाई, माचिस, पटाखे या बारूद बनाना, अभ्रक या मकाई पटाखा काटना या तोड़ना, चमड़ा या लाख बनाना, साबुन बनाना, चमड़े की पिटाई, रंगाई या सिलाई, ऊन की सफाई, मकान, सड़क, वाहन आदि बनाना, स्लेट पेंसिल बनाना व पैक करना, गुमदे की वस्तुएं बनाना, मोटर गाड़ी, वर्कशॉप या गैरेज, ईंट भट्टा व खपरेल, अगरबत्ती बनाना, ऑटोमोबाइल मरम्मत, जूट कपड़ा बनाना, कांच का सामान बनाना, जलाऊ कोयला ईंट का निर्माण, कृषि प्रक्रिया में ट्रैक्टर या मशीन का उपयोग, कोई ऐसा काम जिससे सीसा, पारा, मैगजीन, क्रोमियम, अगरबत्ती, वैक्सीन, टीका, कीटनाशक, दवाइयाँ, एस्बेस्टस जैसे जहरीली धातु व पदार्थों के प्रयोग में लाए जाते हैं,
आदि। खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक नियोजित किए जाने पर धारा 14 के अंतर्गत दोषी नियोजक को कम से कम 3 माह अधिकतम 1 वर्ष का कारावास एवं कम से कम 10,000 रुपये तथा अधिकतम 20,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब ये लाइन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है कि जो अगर पहले तो ये धारा 3 के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती हैं, फिर हमको धारा 14 के अंतर्गत इन जगहों में काम करने वाले दोषी व्यक्ति को धारा 14 के अंतर्गत कम से कम 3 माह एवं अधिकतम 1 वर्ष के कारावास एवं कम से कम 10,000 रुपये और अधिकतम 20,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये इसमें से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहीं पे तैयार हो गए हैं, जो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पढ़ सके। 10 अक्टूबर 2006 से बच्चों को घरेलू नौकर तथा ढाबों में कार्य करने पर प्रतिबंध है। ये मेन डेट आपको याद रखना है, 10 अक्टूबर 2006 से। जैसे छोटे छोटे ढाबों में नौकर का यहाँ जैसे यहाँ दिया हुआ देखिए प्रतिबंध किया गया है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि बच्चों से रोजगार श्रम, बाल श्रम को निम्न क्षेत्रों में जैसे घरेलू नौकर, ढाबा, होटल, मोटर, चाय की दुकान, सैरागाह, पिकनिक स्थलों आदि पर आपको ये डेट याद रखना है, 10 अक्टूबर 2006। ठीक है, आगे है गैर खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक कार्य कर सकते हैं, परंतु निम्न प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इनके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कर सकते हैं, जैसे बच्चों को 6 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं करवाया जा सकता, एक साथ 3 घंटे से ज़्यादा उन्हें काम नहीं किया जा सकता, रात्रि 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछता है, जो मैं आपको थ्योरी वाइज लेके आई हूँ। ये आपको थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी मैं सिवाय मेरे वीडियो के, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों से अच्छी वीडियो खोज के ला रही हूँ। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूँ। सप्ताह में उन्हें कम से कम 1 दिन छुट्टी दी जानी चाहिए। सबसे अच्छा तो यह है कि बच्चों को किसी काम पर रखा ही नहीं जाए, क्योंकि इससे उनके सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कम है। आगे हम देखते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है एवं माता पिता व संरक्षक को अनुच्छेद 51 का भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाया जाना मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार है। यह कर्तव्य का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। इतनी वीडियो लंबी होती जा रही है, आगे इससे नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।